तो मुझे तो जी पम्प्स बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको पता ही होगा क्यों। और इसका रीज़न है कि जी पम्प की वजह से जो सोल्यूशन हम 8 सेकंड में कर सकते थे उसी सॉल्व के लिए हमको 10 से 11 सेकंड लग सकते हैं, जो कि बहुत ही गंदी बात होती है। आपको जो सॉल्व अपना पीबी दिला सकता था वो आपकी एवरेज बिगाड़ सकता है। और मैं कुछ टाइम पहले तक तो वो वाइड मूव वाले जी पम्प्स यूज़ करता था, वो तो अभी मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले चेंज कर लिए थे। वो ठीक ठाक है, बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं, पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने RUD वर्जन्स को स्विच कर लिया था, जिनमें ना तो कोई रोटेशंस है ना ही कोई वाइड मूव्स हैं, और वही सारे एल्गोरिथम्स आज मैं आपको बताऊंगा। तो इन एल्गोरिदम्स को सीखने से पहले आपको 2 फिंगर ट्रिक्स आनी चाहिए, जिनमें पहली तो है ऐसे यू पुश आपकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से और डी प्राइम पुश आपकी लेफ्ट रिंग फिंगर से। और अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप बहुत सारी रीग्रिप्स में जा सकते हैं और फिर ये उतने फास्ट नहीं हो सकेंगे जितने ये इन फिंगर ट्रिक को सीखने के बाद होते हैं। तो फर्स्ट केस है GA पम्प, जिसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि आपके पास में एक हेडलाइट्स होती हैं, और हेडलाइट से मेरा मतलब है कि 2 कॉर्नर स्टिकर्स सेम कलर के। इस एज से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इन 2 स्टिकर्स को देखना है। और एक आपके पास में हेडलाइट्स होती है और एक आपके पास में 1/2 ब्लॉक होता है, और कोई ब्लॉक नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉक और एक हेडलाइट्स। तो इस केस में आप इनको इस तरह से रखते हैं कि हेडलाइट्स आपके लेफ्ट में हो और ये ब्लॉक आपके फ्रंट साइड में हो, और फिर आप ये वाला एल्गोरिथम लगाते हैं। सेकेंड केस है GB पम्प, जिसमें आपके पास में एक तरफ हेडलाइट्स होती है और अक्रॉस द साइड ऑफ हेडलाइट्स आपके पास में एक ब्लॉक होता है ऑन द बैक साइड। तो आप हेडलाइट्स को अपने लेफ्ट में रखते हैं और इस ब्लॉक को अपने इस साइड पे, और फिर ये वाला एल्गोरिथम लगाते हैं। तो थर्ड केस होता है GC पम्प, जिसमें आपके पास में हेडलाइट्स होती हैं एक साइड पे और इस टाइम ये ब्लॉक आपके फ्रंट पे होता है। तो आप इसको इस तरह होल्ड करते हैं कि ये ब्लॉक आपके फ्रंट साइड पे हो और हेडलाइट्स आपके राइट में। और इसके लिए आपके पास में 2 एल्गोरिथम्स होते हैं, तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। सबसे पहला वाला होता है और दूसरा एल्गोरिथम में आप हेडलाइट को अपनी लेफ्ट साइड में रखते हैं और ये ब्लॉक आपकी बैक साइड में होता है, और फिर आप ये वाला एल्गोरिथम लगाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक ही केस के लिए 2 एल्गोरिथम क्यों ना करें, हम एक ही एल्गोरिथम से काम चला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि ये GC पम्प आपको इस एंगल से मिलती है और आपने यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लिया कि GC पम्प है। तो अगर आप यू करके ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे तो इसमें एक रीग्रिप होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक यू प्राइम करेंगे तो आप बिना रीग्रिप के ही इस वाले एल्गोरिथम में जा सकते हैं, जो कि बहुत फास्ट होता है इंस्टेड ऑफ रीग्रिपिंग। ये आपके टाइम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं। फोर्थ और लास्ट जी पम्प जो कि होती है GD पम्प, उसमें आपके पास में हेडलाइट्स होती है एक साइड और उसके अक्रॉस साइड से आपके पास में एक ब्लॉक होता है। पर GB पम्प जिसमें कि ब्लॉक यहाँ पे होता है उसके सिमिलर ही होती है ये, बट इसमें ब्लॉक आपके फ्रंट साइड पे होता है। तो आप इसको सेम पोजीशन में होल्ड करते हैं, जिसमें आपके पास में हेडलाइट्स लेफ्ट साइड पे और ब्लॉक आपके राइट साइड में होता है, और फिर आप ये एल्गोरिथम लगाते हैं। तो अब बात करते हैं AUX की, जिसका मतलब होता है एडजस्ट यू फेस, जिसका मतलब होता है कि जब आप अपने जी पम्प एल्गोरिथम को कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा तो हमेशा होता नहीं है कि आपको हमेशा परफेक्ट एंगल से मिले, कि आपको कोई AUF ना आए। आपको बस एल्गोरिथम लगाओ क्यूब सॉल्व, आपको कोई ना कोई यू मूव तो करना होता ही है। तो ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको U2 करना है, U करना है, U प्राइम करना है।
तो इसकी एक ट्रिक होती है और वो ये है कि आप हेडलाइट्स का कलर देखते हैं। तो इस केस में हेडलाइट्स है ग्रीन कलर की और ग्रीन कलर है यहाँ पे। तो जब आप एल्गोरिदम लगाएंगे अपना GD पर्म वाला, तब आपको एक U2 करना पड़ेगा ताकि क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो U2 करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं और U और U प्राइम तो आप कैसे भी कर सकते हैं। U आप यूँ कर सकते हैं, U कर सकते हैं, U प्राइम भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड U2 ही होता है। तो इसके आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आपने एल्गोरिदम लगाया और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी मिडिल फिंगर ने क्यूब को होल्ड कर रखा है और आपकी रिंग फिंगर D प्राइम पुश कर रही है। आपकी केवल ये वाली फिंगर फ्री होती है। तो पहला ऑप्शन होता है कि आप U2 U प्राइम करके करें, या फिर आप इस फिंगर को रीग्रिप करके डबल फ्लिप करें। और तीसरा ऑप्शन जो कि सबसे फास्ट होता है वो ये होता है कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर से यहाँ से पुश करते हुए उसको यहाँ तक ले आएँ। ये स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अजीब होता है, लेकिन ये बेस्ट तरीका होता है U2 करने का इस केस में, और सबसे ज़्यादा फास्ट यही होता है और एडवांस सॉल्वर्स इसी को यूज़ करते हैं। एक चेंज अपने एल्गोरिदम्स में ये कर सकते हैं कि जो D प्राइम मूव्स और D मूव्स है एल्गोरिदम्स के एंड में, उनको आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत ये आती है कि जब वो इस एल्गोरिदम को यूँ फिनिश कर रहे होते हैं तो उनसे ये D प्राइम पुश नहीं होता है और वो रीग्रिप करके D प्राइम यूँ करते हैं। तो इससे अच्छा आइडिया ये है कि आप एल्गोरिदम को लगाने के पहले ही इस D प्राइम मूव को परफॉर्म कर लें किसी भी फिंगर से, और फिर अपना एल्गोरिदम लगाएं और फिर उस लास्ट के D प्राइम मूव को ना लगाएं। ये भी सही से काम करता है और ये भी बहुत ईजी रहता है कुछ लोगों के लिए। तो ये सारे एल्गोरिदम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।